हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे उन भाई बहनों से बात करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में आप सभी लोगों के साथ है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी प्रकार की चिंताओं में हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे दुख के अंदर हैं जिससे वे बाहर नहीं निकल पा रहे। आज कुछ बीमारियां उनके जीवन में ऐसी हैं जिसका उन्होंने बहुत इलाज कराने पर भी वो उससे चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और आपको बताएगा कि आपको ऐसी किसी भी बीमारी से या किसी भी ऐसी निराशा से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के पास आपके हर एक परेशानी का हल है। बस आपको परमेश्वर को दिल से पुकारना है और परमेश्वर के वचनों पर चलना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और जो कुछ आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उसे आपके लिए करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करेंगे तब मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेगा और जो भी परेशानियाँ, जो भी चिंताएं, जो भी कलेश, जो भी संकट आपके घरों में है, परिवारों में है, परमेश्वर उन सभी से आपको आज़ाद करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। आज हम वचन को पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी 18 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे पिता ने इसीलिए भेजा ताकि वो क्या करें, हमें सुसमाचार सुनाए, हमें बताएं। प्रभु का आत्मा इसीलिए उनके ऊपर था ताकि वो हमें बता सके स्वर्ग की बातें जो उन्होंने हमें बताई, जिनको मानने के बाद हम अपने जीवन में अपनी चंगाई को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया कि वो किनको बचाएं, कुचले हुए को बचाएं, ऐसे लोगों को बचाएं जो लोग उनका निरादर करते हैं, ऐसे लोगों को बचाएं जो लोग गरीब हैं, ऐसे लोगों को बचाएं जिनका कोई भी सहारा नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों को चुना, ऐसे ही लोगों को खड़ा किया ताकि वो लोग क्या कर सके, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं बंदियों को छुड़ाने आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बंदियों को, अब ये बंदी कौन है? बंदी ऐसे लोग हैं जो अपने बंधनों में बंधे हुए हैं, नाना प्रकार की परेशानियों में बंधे हुए हैं, कोई इंसान बीमारियों में बंधा हुआ है। इसी तरह से परमेश्वर ऐसे लोगों को छुड़ाने आया है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मैं बंदियों को छुड़ाने के लिए आया हूँ। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपने जीवन में छुटकारा कैसे मिलेगा, कैसे हम अपने जीवन में अपनी हीलिंग को प्राप्त कर सकते हैं। लोग बाग अन्य जगहों पे जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में काम नहीं हो पाता। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। जब परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी वचन है कि जब उसे कोई इंसान सुनता है तो परमेश्वर उसके जीवन को बदल के रख देता है। प्रभु का आत्मा जब उसके ऊपर आता है तो उसका अभिषेक होता है। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, अपने लोगों को चुनता है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। वो जब ही करता है जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है। अगर आज हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होता तो शायद हम भी ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रहे होते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। परमेश्वर ने अपना जिंदा वचन हमें दिया ताकि हम उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद हम जान सकें
कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ होता है। बस हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, अपनी परेशानियों को प्रभु के आगे रखने की ज़रूरत है, अपने हर एक हालात को परमेश्वर के बोलने की ज़रूरत है कि प्रभु मुझे ये परेशानी है, या मुझे ये दिक्कत है, या मुझे बेबी नहीं हो रहा है, या मुझे जॉब नहीं मिल रही, या मेरे घर में कलेश है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप परमेश्वर के आगे रखें। जब मेरे प्रिय भाई बहनों आप परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। आपको आपकी सारी परेशानियों से बाहर लेकर आता है, सारी निराशाओं से बाहर निकालता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के अंदर हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग जीवन की चिंताओं में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। कुछ तो ऐसे जवान लड़के और लड़कियां हैं जो अपनी करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब्स को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा उनमें डूब चुके हैं कि वो डिप्रेशन तक के शिकार हो चुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास क्या है, परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको वचन की गहराई मालूम पड़ती है और आप जान पाते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके जीवन में ये सब चीज़ें हो रही हैं। वो कौन सा पाप है, वो कौन सी आज्ञा है जो आपने परमेश्वर की तोड़ी है जिसकी वजह से आप परेशानियों में हैं, निराशाओं में हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं, छोटे बच्चों के लिए परेशान हैं। जो बच्चे बचपन से सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो बेचारे बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन वो सारी परेशानियां उनके ऊपर क्यों आती हैं? क्योंकि उनके माँ बाप ने कुछ ऐसे पाप किए होते हैं, कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे ऐसी परेशानियों में आते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी भी परिस्थिति में ना फंसे, किसी गलत संगति में ना जाएं, या ऐसी कोई बीमारी उनके अंदर ना लगे, तो आपको परमेश्वर का वचन मानने की, परमेश्वर के वचन पे चलने की बहुत ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे और आपके घराने को भी आशीषित करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, तू उद्धार पा तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को परमेश्वर की नज़रों में अपने आप को पवित्र रखने की ज़रूरत है। छोड़ दो बुरी संगतियाँ, छोड़ दो व्यभिचार, छोड़ दो पाप, छोड़ दो नशे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पाप को उत्पन्न करती हैं। और पाप क्या, मृत्यु को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है, परेशानियों को लेकर आता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम मेरा वचन नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या गलती करते जा रहे हो, और तुम गलतियां करते चले जाओगे और प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। आज इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं और किस गलती की सज़ा वो भी भुगतते हैं और उनकी पीढ़ी भी भुगतती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया कि परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है, ताकि वो हमें क्या कर सके, हमें हमारे सारे बंधनों से आज़ाद कर सके, हमारा अभिषेक करे, ताकि हम क्या करें, ब्लेस हो, हम आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने इसीलिए भेजा ताकि वो हमें सुसमाचार सुनाए, और जो वचन, जो कलाम हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसके द्वारा हम आशीषित होने पाए और सारी बीमारियों से, सारी निराशाओं से, सारे कलेशों से हम लोग छुटकारा पा सके। हालेलुया। परमेश्वर की आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और हमें हमारी सारी परिस्थितियों से बाहर लेकर आता है, और हमारे हर एक सवाल का उत्तर परमेश्वर हमें देता है। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा दे, हमें समझ और बुद्धि का आत्मा दे, ताकि हम तेरे वचनों को पढ़ सके और अपने हर एक पाप को छोड़ सके और आशीषित जीवन बिता सके। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवन में हमें दिया। हे पिता परमेश्वर यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने महान परमेश्वर हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमें सुसमाचार सुनाए, और उस सुसमाचार से हम अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकें, अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें।
सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप इतने महान और अद्भुत परमेश्वर हैं। खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, विशेष बीमारों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो बहुत सारी प्रकार की बीमारियों में है खुदावन, लेकिन वो अपने जीवन में अपनी हीलिंग्स को प्राप्त नहीं कर पा रहे, चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जो बहुत तरह की बीमारियों में फंसे हुए हैं मेरे प्रभु। आप उन सभी बीमारियों से उन्हें आज़ाद कीजिए, चंगा कीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक प्रकार का स्टोन इनके बॉडी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार की पथरियाँ इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इसी समय हर प्रकार की रसौली इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हृदय के सारे रोग यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन को छोड़े और चले जाए। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी बीपी के रोग, थायराइड के रोग, शुगर के रोग, ब्लड के रोग, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके पूरी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा पाकरू इन्हें छुए छू के ब्लेस करे, आशीषित करे, इन्हें चंगा करे। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए, उनके रोगों से उन्हें आज़ाद कीजिए, उन्हें छुड़ा लीजिए, उन्हें चंगा कीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया। एक एक बीमार चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। रबा शंधेने में से खेर यंदो लेब्रो सुंदोरी शक्खारा बारा, रबा शंधेने में से खेर यंदो लब्रो सुंदोरी शक्खारा बारा, रबा शंधेने में से के। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जुबान तेरा अंगीकार करने पाए, हर एक घुटना तेरे आगे टिकने पाए। पिता परमेश्वर, तू अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं को सुन, उन्हें चंगा कर, उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर। आज जितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं पिता कि तू उनके जीवन में काम कर और बहुतायत का काम करे, मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें छू लीजिए। और जो लोग अपने पापों को छोड़ रहे हैं, अपने नशों को छोड़ रहे हैं, अपने व्यभिचार को छोड़ रहे हैं, अपनी गलत संगतियों को छोड़ रहे हैं मेरे प्रभु, तो उनके ऊपर भी दया कर, उन्हें उनके जीवन में काम कर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीषित कर। पिता परमेश्वर, जितने लोग तौबा कर रहे हैं मेरे पिता, तो उन पर अपना अनुग्रह कर खुदावन पिता परमेश्वर, अपनी दया की सामर्थ उड़ेल दे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को छूने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए। तो अपना पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दे पवित्र आत्मा, और एक एक जन को छोड़ छू के ब्लेस कर, आशीषित कर। पिता परमेश्वर, तूने इस प्रार्थना विनती को सुना, सुनने वाले एक एक जन को ब्लेस किया, आशीषित किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सहारा आदर आपको देती हूँ। विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स कृष्ण को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।